मैं गरिमा अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। कभी किसी ने मुझे रोका नहीं था। मैंने जो सपने देखे थे वो पापा ने ही दिखाए। बेटी, तू ये कर सकती है, वो भी कर सकती है। भाई से लड़ाई होती थी। एक दिन घर देर से आने पे उसका मुंह रोता हुआ सा हो गया। बहुत सुनाया उसने मुझे और मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो उसने गले लगाकर कहा, देख बहन, हमारी ज़िंदगी तू ही है, इतनी देर से ना आया कर। अगर ऐसा कोई काम था तो मुझे ही बोल देती, मैं तेरे साथ चलता। मैं बड़ी हो गई, पता भी नहीं चला। कुछ दिनों बाद मुझे देखने वाले आए। मैं उनको पसंद आ गई और लड़का तो पहले ही माँ पापा का देखा हुआ था। पापा के दोस्त का बेटा था। अच्छा परिवार था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी उनके यहाँ। मम्मी पापा खुश थे तो मैंने भी कोई आपत्ति नहीं की। शादी से पहले जो रस्में होती हैं वो सब पूरी तरह से हुई और फिर हंसी खुशी के दिन कटने लगे। शादी से पहले कभी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वो दूसरे शहर में नौकरी करते थे। हाँ, कभी कभी फ़ोन पर बात हो जाती थी। उन्होंने शादी के लिए समय तय किया था। वो शादी की ऐसे जल्दी कर रहे थे मानो उन्हें किसी को हराना हो। शादी का दिन आ गया, सब तैयारी हो चुकी थी, बस सब बारात का इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार ख़त्म हो गया और बारात दरवाजे पर आ गई और मेरी शादी हो गई। मैं पापा और भाई से विदा होकर अपने नए घर ससुराल चली गई। रास्ते में ये सोच रही थी कि नया घर कैसा होगा, लोग नए होंगे, रिश्ते नए होंगे, नया माहौल होगा, कैसे घुल मिल पाऊंगी मैं। ऐसे ही कई विचार मन में आ रहे थे कि मेरा नया घर आ गया। बहुत से रिश्ते जो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। कार जैसे ही घर के आगे जाकर रुकी, बहुत सी औरतों ने गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। ताई, बुआ, मामी, नानी, जेठानी और पता नहीं कौन कौन। थोड़ी देर बाद ही हम गाड़ी से उतरे और बहुत सारी रस्में पूरी करवाई। पूरी रात ना सोने की वजह से नींद बहुत आ रही थी। शाम होते हुए बहुत से मेहमान जा चुके थे और पास पड़ोस वाले भी। बस कुछ खास लोग ही बचे थे, जैसे मेरी नंद के बच्चे, नंदोई और 2 बुआ, सोनू, छोटी वाली बुआ का लड़का और शायद 2-3 और लोग। मेरी नंद मजाक कर रही थी मुझसे। मैं बार बार कोई बात न करके चेहरे पर अजीब सी स्माइल करती। अगले दिन जैसे ही कमरे से बाहर आई तो नंद मिल गई और पूछा, भाभी जी, पहली रात कैसी रही? मैं कुछ भी नहीं बोली, बस मुस्कुराते हुए चली गई। दिन से दोपहर से शाम होने वाली थी। मेरे मन में जो सवाल उठ रहे थे उन सभी का जवाब मुझे मिला। नंद के बच्चे बड़े नटखट और प्यारे थे, उनका साथ अच्छा लगा मुझे। शादी के बाद 2 दिन तक ही रहे वो सब। मैं भी अपने माता पिता और भाई से मिलकर वापस ससुराल आ गई। मेरे पति की दूसरे शहर में नौकरी होने के कारण वो चले गए। अब घर में माँ पापा और मैं रह गई थी। सोचती थी पता नहीं मेरे दिन कैसे कटेंगे यहाँ पर। जैसे दिन बीते माँ जी से मेरी दोस्ती गहरी होती गई। पापा जी भी अच्छे इंसान थे, कभी मुझ पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई। वो तो घर कभी कभी ही आते थे, पर माँ जी से अच्छी दोस्ती होने के कारण मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ससुराल में नहीं अपने घर में ही रहती हूँ। कभी अपने माँ पापा और भाई की याद नहीं आती थी मुझे। पूरा ख्याल रखा है जेठ जी ने भाई की तरह। बहुत खुश हूँ मैं अपनी ससुराल में। ज़रूरी नहीं है कि लड़की को ससुराल में बड़ा सा महल, बड़ी सी गाड़ी मिले।
तो ही बड़े घर की बहू कहलाएगी। बस ससुराल वाले बड़े दिल वाले मिल जाएं तो बेटी के लिए ससुराल भी मायका बन जाता है। अब कभी भी घर जाती हूँ तो मेरे घर वाले ही कहते हैं, देखो वो बड़े घर की बहू आ रही है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।